अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिनियामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। आज का प्रोग्राम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में है और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया कल्चर की क्या अहमियत है, इसको कैसे बनाया जा सकता है और इसकी अफादियत क्या है और किस तरह ये खादों के अखराजात कम करता है, ये सारी डिटेल आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया और दीगर बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में बैक्टीरिया कल्चर बड़ी कामयाबी से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग इसको कर रहे हैं लेकिन वो साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे। आज हम आपको सरदार बाबर फरीद साहब के पास लेके आए हैं, ननकाना साहब में उनसे पूछेंगे कि ये तरीकाकार क्या है और किस तरह किसान साइंटिफिकली बैक्टीरिया कल्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और ये पूरा हाईली मैकनाइज्ड सिस्टम जो है वो आपने फार्मर्स को दिखाने का कमिट किया। सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या चीज़ है बैक्टीरिया कल्चर? ये जी बेसिकली बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो हमारी क्रॉप को हेल्प करते हैं। ये आपके सॉइल को इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपको बैक्टीरिया ज़रई यूनिवर्सिटी सॉइल साइंसेज से मिल जाते हैं। ये कंसोर्टियम ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिसमें ये फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजर्स भी हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं, पोटाशियम सॉल्युबलाइजर्स भी हैं और इसमें सूडोमोनास वगैरह और इस टाइप की जी चीज़ें बिल्कुल, हम हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे। जी सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये साइंटिफिकली अप्रूव हैं ये चीज़ें कि ये किस तरह सॉइल को फ़ायदा देती हैं, और अगर यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है ये काम हो रहा है तो इसकी कोई तो बेस होगी। जी, ये बेसिकली एक बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। ये हमारे तो यहाँ काम अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, बट ये वेस्ट में काफ़ी देर से ये चल रहा है और इंडिया में तो ये काफ़ी उससे भी देर से चल रहा है। आपने शायद डॉक्टर कृष्ण चंद्रा का नाम सुना होगा, वो इसके ऊपर बड़े लीड साइंटिस्ट रहे हैं। सो हमने कुछ आइडियाज़ लिए, कुछ सॉइल हमारे जो ज़रई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं उनसे कुछ रहनुमाई ली और फिर हमने ये इस तरह इस बैक्टीरिया वगैरह को तैयार किया। यानी बिल्कुल ये साइंटिफिक है और ये अप्रूव्ड एक फिनोमेना है कि अगर बैक्टीरिया कल्चर आप यूज़ करें तो आपकी सॉइल स्ट्रक्चर ठीक हो सकती है। और जी 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 एब्सोल्युटली। ये आपको इसके डजन्स ऑफ इसके आपको मिल जाएंगे पेपर्स जो लिखे हुए हैं, जो शाया हुए हैं, और वो सब ये प्रूव करते हैं अपना साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट बेसिस पे भी। और हमने यहाँ अपने फार्म पे बड़े हिस्से पे इसको यहाँ इसकी अफादियत महसूस की अच्छा, है। कितने एकर्स पे आप इसका ट्रायल कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरी कितने एकर्स की है? ये जी हमने ट्रायल इसका पिछले कोई 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले शुरू किया था। मैंने अपने एक्चुअली अपने घर के बागात अंदर जो फूल बूटे लगे हुए हैं उनके साथ इसको थोड़ा सा ट्रायल किया और जब मुझे वहाँ रिजल्ट्स नज़र आए, मैंने सारे अपने उसी साल ही सारे अपने अबाउट हमने उस वक्त को 200 एकड़ मकई लगाई हुई थी, उसके ऊपर हमने सारे ट्रायल्स कर दिए और हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। अब हम उसका कंपैरिजन हम किस तरह कर सकते थे, हमारे साथ वाले भी जो हमारे नेबर्स की मकई लगी हुई थी वो हमारा टेस्ट केस बन गया था, तो इस तरह हमने उसके साथ कंपेयर किया। हमारा कितने एकर्स पे लगा हुआ है इसका ट्रायल? इस वक्त जी हम ये तकरीबन अपने ये पूरे 300 एकड़्स के ऊपर हमने ये सारा हर क्रॉप के ऊपर हम ये यूज़ करते हैं। बिल्कुल, यानी 300 एकर्स इज अ ह्यूज लैंड। किसान भाइयों, 300 एकड़ बड़ा रकबा है। अगर सरदार साहब 300 एकड़ पे कर सकते हैं तो हमारे जो ऐसे फार्मर हैं जिनके पास कम रकबा है वो यकीनन बहुत कामयाबी के साथ जो बैक्टीरिया कल्चर है उसके साथ फार्मिंग कर सकते हैं। सर, आम किसान, छोटा किसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए ये प्रोग्राम है। आपने हमें स्टेप वाइज बताना है कि बैक्टीरिया कल्चर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप जो कह रहे थे 300 एकड़, ये तकरीबन 2000 एकड़ पे भी एक फार्म पे प्रैक्टिस हो रहा है और बेहतरीन प्रैक्टिस हो रहा है। और वो रेतली घसू मेरा सी ज़मीन थी, उसको उसने बेहतरीन कर दिया है। मैं पहले इसको बनाने से पहले इसकी थोड़ी सी मैं अगर अफादियत की बात कर लूँ कि जो बैक्टीरिया होती है वो अपने वो ग्लूज बनाती है, यानी वो एक किस्म के आपका वो चिपकने वाली अपना प्रोटीन्स बनाती है जो आपके ज़मीन के स्ट्रक्चर को जोड़ती है और वो उसका स्ट्रक्चर अच्छा करती है, भुरभुरा करती है और वाटर पेनिट्रेशन बेहतर होती है। तो उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं उसको वो इकट्ठा करती है।
खैर इसके बाद अब मैं आप उसको इसका आपको बताऊंगा कि ये किस तरह बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल है, आपने इसका 1 लीटर मदर कल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मंगवा लेना है और वो बहुत सस्ता है, उसका कोई इतनी प्राइस नहीं है। अगर किसी को ना मिले वो मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं उसको भेज दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मैं किसानों के लिए सरदार सर छोटे साइज के ऊपर उनका बताता हूं। ये हम बड़े साइज पे कर रहे हैं। मैं आपको 200 लीटर का जो एक ड्रम है उसके ऊपर इसकी पूरी आपको बताता हूं। 200 लीटर ड्रम की। अच्छा, उससे पहले थोड़ा ये बताएं कि जो मदर कल्चर है वो यूनिवर्सिटी में किस नाम से, बैक्टीरिया मदर कल्चर के नाम से मिलता इसको है? जी वेस्ट डिकम्पोजर भी कहते हैं। आप एग्रीकल्चर में डॉक्टर नवीद साहब हैं सॉइल साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उनसे आपको ये मिल जाएगा। उसकी लाइफ कितनी होती है एक दफ़ा अगर हम मंगवाते हैं तो? देखिए, आप एक दफ़ा मंगवा लें, आप उसको कम से कम 8-10 बार मल्टीप्लाई कर लें। मैं अपनी फसल में मैक्सिमम 2 से 3 बार मंगाता हूँ, 2 बार मैं मंगाता हूँ, गर्मियों में मैं 3 बार मंगवा लेता हूँ। सो आप उसको मल्टीप्लाई करी जाएं और अपना यूज करी जाए। अब आपका अगर 200 जो ड्रम है 220 लीटर का, ये हमारी 1000 लीटर की टैंक है, 220 लीटर का जो ड्रम है, आप उसमें 1 लीटर मदर कल्चर डाल लें। आप इसमें भी 1 से 2 लीटर डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं, वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है बैक्टीरिया। उसमें आप 1 लीटर मदर कल्चर डालें, उसको पानी डालें। पानी के बाद आप उसमें गुड़ लेंगे 1 से 2 किलो, और आपको सस्ता तरीन जो भी गुड़ मिलेगा वो आप उसमें डाल लेंगे। फिर आप उसमें कोई ऑयल सोर्स देंगे। ऑयल सोर्स आप खल ले सकते हैं, आधा किलो मिक्स खल ले लें, वो आप डाल सकते हैं। वो नहीं, सरसों की या बनोले की, अगर और कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए उसकी भी। सरसों का तेल भी तो डालते हाँ, आप इस अगर आपने तेल डालना है तो आप बेशक खाने का जो चम्मच है वो आप इसमें 2 चम्मच डाल लें तो इनफ हो जाएगा। और आपने इसको एक सोर्स, अगर आपने प्रोटीन सोर्स देनी है, स्पेशली ये फोलियर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अमीनो एसिड्स चाहिए तो आप इसमें तकरीबन 1 किलो आप बेसन डाल सकते हैं, वो आपको प्रोटीन सोर्स मिल जाएगा। या कोई भी दालों का आपको आटा मिल जाए, कोई आपके घर पे दाल खराब हो जाए, ज़रूरी नहीं है आपने ए ग्रेड क्वालिटी चीज़ें लेनी है। आप इसको, बैक्टीरिया माइंड नहीं करती, वो हर चीज़ खा जाती है। सो आप उसका वो दाल बना के, दलिया सा बना के या पाउडर सा बना के वो आप इसमें डाल लें और फिर आपने इसको मिक्स करना है। क्योंकि इसको एरोबिक रखना होता है तो वो देसी एक कुलिया तो ये है कि डंडा सा मार लें, मगर अगर आपने उससे जान छुड़ानी और बैक्टीरिया आपका जल्दी बन जाए विद इन 2-3 डेज, अदरवाइज वो 5 से 7 दिन लगता है। तो आप, अगर आपने मछलियों का वो पंप देखा हो जो हवा देता है, एरेशन सिस्टम, तो वो पंप बड़ा सस्ता सा मिल जाता है। उससे उसके आगे आप वो उसका पाइप से लगा के नीचे उसका एक रॉक सा रख के उसको बबल करते रहें और दिन में एक बार उसको घुमा दें, तो आपका ये बड़ी जल्दी बैक्टीरिया तैयार हो जाए। चलें जी, ये बैक्टीरिया हमारा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने 3-4 टैंक्स रखे हुए, इनका क्या फंक्शन है? देखिए जी, ये हम बैक्टीरिया बना रहे हैं इन 3 टैंक्स में। ये हमारे बेसिकली जो भी हमारा एसओपी फार्म का ये है कि हमारा जो पानी लगेगा वो इस बैक्टीरिया के साथ लगेगा। इस बैक्टीरिया का आपको पीएच भी तकरीबन 4 के करीब है, 4 से 3 से 4 के करीब हो जाता है। तो हम इसको जो पानी लगाते हैं मिनिमम हमारा 40 लीटर हर एकड़ को लगता है। तो ये हमारा बिकॉज एरेशन की वजह से 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो हम लेट्स से अगर हमारा 20 से 30 एकड़ का पीच है या 40 एकड़ का पीच है रोजाना, तो हमने इस एक टैंकी उसमें अपना यूज कर लेनी है। टैंक वहां तक कैसे जाता है? पाइप्स लगे हुए हैं? नहीं जी, इसकी अपना पीछे एक टैप सा लगा हुआ है और हमारे पास ये कैन्स हैं, जो 30 लीटर्स के कैन्स हैं। तो वो हम इसको भरते हैं सवेरे सवेरे, और जिधर हमारी वो खाद या अपना पानी लगता है, ये अगर आप टैंक देखें तो ये 30 लीटर्स का टैंक है, इसको हम भर लेते हैं रात को और सवेरे फिर हमारे बंदों की जो भी ड्यूटी है वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं। वहाँ फिर उसमें डाल देते हैं? ये ड्रम में डालते हैं, जिस तरह आप वो फर्टिगेट करते हैं और वो खोल देते हैं। ये ज्यादा भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा लगेगा उतना बेहतर होगा। 1 एकड़ में रिकमेंडेड कितना होता है? देखिए जी, अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप हर पहला साल जो कर रहे हैं, आप शुरू के 1-2 पानी जो हैं
आप इसको 200 लीटर टाइप लगाएं। जब ये 300 से 400 लीटर लग जाएगा, आपको फौरन आपकी जमीन में फर्क नजर आना शुरू हो कितने जाएगा। दिन बाद पानी लगाना है? ये जब भी आपका पानी लगे जी, नो इश्यूज, जब भी आपका किसी भी फसल को लगा सकते हैं, खेत को भी लगा खाली खेत को भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी रोनी के वक्त भी लगा सकते हैं। आपकी जो बीच में बकाया जात है वो जल्दी गलना शुरू हो जाएंगी। हमारे अक्सर जो लोग जीरो रिलीज पे काम करते हैं, जी, जो अपना लेफ्ट ओवर फसलों का जी, बीच में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं, जी, तो वो उसकी फर्मेंटेशन, उसके गलने सड़ने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो अगर हम ये बैक्टीरिया कल्चर उसमें डालें तो फसलों की बाकियात कितनी जल्दी गल सड़ सकती आई थिंक अगर आप ये जब डालते हैं, अब हमारी तो क्योंकि कांस्टेंट डलती है, तो ये हम यूजुअली डिस्क मारते हैं ना, तो जब तक हमारी उसकी बारी आती है विद इन 10 डेज गायब होता है। सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले जाता है बिकॉज इतना टेम्परेचर नहीं होता, तो बैक्टीरिया स्लो काम करता है। गर्मियों में तो विद इन 10 डेज। अच्छा, हमें फर्मेंटेशन जो लेफ्ट ओवर होता है उसकी फर्मेंटेशन के लिए जो जाहिर है उसमें भी बैक्टीरिया पैदा जी, होगा, तो उसने गालना है, उसके लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है। जी। तो जब हम ये बैक्टीरिया कल्चर दे रहे होते हैं, इस सूरत में नाइट्रोजन की जरूरत होती है? देखिए, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेस भी हैं जो हवा से ले लेते हैं। अगर आपने डालना है तो वो कोई उसमें मुजायका नहीं है। आप इसमें इसके साथ भी आप 5-5, 10-10 किलो डाल सकते हैं पर एकड़, बट हम यूज नहीं कर रहे और हमें कोई मसला नहीं आ रहा। ये भी कहा विंटर में आप जरूर कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि जहां हम बैक्टीरिया कल्चर यूज कर रहे होते हैं, वहां जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो बैक्टीरिया की अफादियत कम हो जाती है उससे। देखिए जी, सॉल्ट्स जो है हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, वो सॉल्ट्स तो नमकियात से जब आप उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी तो उससे डेफिनेटली वो बैक्टीरिया की डेथ होती है, मगर ये रीजनरेट भी जल्दी हो जाते हैं। अगर आप इसको सारे प्रेशर्स देंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, इसीलिए फिर हमें डालना भी बार बार पड़ता है। सरदार साहब, ये बताएं कि जो रेतले रकबे हैं जी, वो कितनी देर में उनमें ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो सकता है अगर हम बैक्टीरिया कल्चर यूज? देखिए, रेतले रकबे से वो हम अगले सेगमेंट में आपको जब फंगल टी वगैरह के बारे में बताएंगे, उसमें आपको बड़ा अच्छा वो नॉलेज मिलेगा। इसमें ये होगा, आपके रेतले रकबों में आप जब ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा देंगे, फॉर एग्जांपल आप क्रॉप की बकाया जात उधर ही रखें, आपने उसको बर्न नहीं करना, आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, और ये कम से कम जब आप 1000 लीटर उसको दे चुके होंगे ना, आपको बकायदा नजर आएंगे, अर्थवर्म्स नजर आएंगे आपको बकायदा। उसको जो सैंडी सॉइल है वो एग्रीगेशन में मिलेगी, यानी वो इकट्ठी हुई भी होगी और वो उसका स्ट्रक्चर सब मिलेगा आपको। तो आपने इसको फूड भी देते रहना है इन अ सेंस के क्रॉप की बकाया जात। जी सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बैक्टीरिया कल्चर की अफादियत के ऊपर बात हो रही थी। इंशाल्लाह सरदार साहब से हम 3-4 और प्रोग्राम्स करेंगे सॉइल फर्टिलिटी के हवाले से और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की अफादियत के हवाले से, और किस तरह किसान उसको अपना कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और सरदार साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।